भारतीय मजदूर संघ जिला शाखा अजमेर के कार्यालय में आंगनवाड़ी केंद्र की कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें उनकी विभिन्न समस्याओं को लेकर चिंतन और मंथन किया गया। बताया गया कि जिस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याएं हैं, उस पर चिंतन किया गया है और आगामी दिनों में मुख्यमंत्री को एक पत्र भी भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि बजट के दौरान विभिन्न मांगों को लेकर सहमति बनी थी और कहा गया था कि उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन आज तक किसी भी तरह की उनकी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिसकी वजह से उनके सामने आर्थिक संकट तो खड़ा होता है और परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं। इस दौरान सभी ने उनकी समस्याओं को लेकर चर्चा की और जल्द मुख्यमंत्री को एक पत्र सौंपने की भी बात कही गई। आज हम यहाँ राजस्थान की जो प्रदेश की जो कार्यकारिणी है, सभी जिले से एकत्रित होकर के जो हमारी समस्याएं थी उनसे अवगत होकर के कि समान जिलों में क्या क्या व्यवस्था है या क्या परेशानी है, उन चीज़ों से रूबरू हुए। सामने यही स्थिति आई कि सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि हमारे साथ एक दोहरा व्यवहार किया गया। जब घोषणा सबके लिए की गई थी तो उसमें हम जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय के 10% उनका लागू कर दिया, उनके आदेश आ गए, सहायिका के आ गए, साथिन के आ गए, तो हमारे साथ ऐसा दोहरा व्यवहार क्यों किया गया? आज दिनांक तक जैसे हमने मेल भी कर दिया, ज्ञापन भी दे दिए। अभी मैं दिया कुमारी जी से मिले थे हम लोग जयपुर 2-3 दिन पहले, उस समय भी मैं अवगत करा दिया था, पर आज दिनांक तक हमारे आशा सहयोगिनी के प्रदेश में 10% वृद्धि के आदेश अभी तक नहीं आए। दूसरी बात यह है कि राजस्थान के प्रत्येक जिलों में जो आशा सहयोगिनी को जो मानदेय दिया जाता है, उसकी ना तो कोई तारीख, दिनांक, समय कोई निश्चित नहीं है। कहीं पे मंथली हो जाता है, कई 2 महीने, 3 महीने, कई 4-4 महीने का हो जाता है। उसके साथ ही जो हमारा इंसेंटिव, मेडिकल डिपार्टमेंट हम काम करते हैं, उसका हमारा इंसेंटिव बढ़ता है, तो वो जिस माध्यम से मंथली दिया जाता था, उस योजना में थोड़ा सा सरकार ने परिवर्तन किया। अच्छी बात है, परिवर्तन किया, अच्छा सोच के पहल की होगी, पर उसका परिणाम ये रहा कि अक्टूबर से लेकर के अभी वर्तमान अगर अप्रैल भी खत्म हो चुका, अप्रैल तक का 7 महीने का पैसा हो गया। आशा सहयोगिनी का, राजस्थान का प्रोत्साहन राशि का, बहनों का पैसा अटका हुआ। अब ना तो समय पे मानदेय आता है और ना ही प्रोत्साहन राशि आज 7 महीने से नहीं आएगा। बहुत सी आशा बहनें ऐसी जो विधवा है बेचारी, उनके खुद की मेहनत से मतलब परिवार उनका चल रहा है। स्थिति इतनी दयनीय है कि हम अगर उनसे बात करें ना तो हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज राजस्थान आशा सहयोगिनी कर्मचारी संघ की अजमेर में भारतीय मजदूर संघ कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें बहुत से प्रस्ताव आए हैं। जिसमें सबसे बड़ी समस्या जो ध्यान में आई है कि अभी जो बजट में घोषणा की गई थी कि मानदेय कर्मियों के में 10% की वेतन वृद्धि की जाएगी, लेकिन 5 महीने व्यतीत होने के पश्चात भी आशा सहयोगिनियों के मानदेय वृद्धि के आदेश आज दिनांक तक जारी नहीं हुए हैं। साथ ही में इनका 4 माह का मानदेय बकाया है और जो ये CMH कार्यालय के अधीन आती है, डिस्पेंसरी में जाती है, तो इनके कोई कपड़े चेंज करने के लिए या रेस्ट रूम वगैरह कुछ भी नहीं है और 24 घंटे इनसे कार्य लिया जा रहा है, जिसके एवज में अतिरिक्त राशि का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने बैठक आयोजित करके निर्णय लिया है कि अति शीघ्र हम जयपुर की सड़कों पे एक प्रदर्शन करके और राज्य सरकार से मांग करेंगे कि इनकी जो भी जायज़ मांगे हैं उन्हें पूर्ण करें। इससे पूर्व हम जिला स्तर पर प्रत्येक ज़िले में 2-3 दिन के अंदर एक ज्ञापन देंगे, धरना प्रदर्शन करके उसके पश्चात जो है जयपुर में कार्यक्रम करेंगे। इसके साथ ही हमने आज नई कार्यकारिणी का गठन भी किया गया है। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपने जेईई और नीट के क्वेश्चंस इसी तेजी से सॉल्व करें? मोशन अजमेर में हम उन्हीं कोटा के फैकल्टीज को लेकर आए हैं जो आप जैसे ही हजारों बच्चों का जेईई और नीट क्लियर करवा चुके हैं। तो अभी रजिस्टर करें मोशन अजमेर, क्योंकि मोशन है तो भरोसा है। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।